हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, विगत कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स और विभागीय ट्रेनिंग के व्यस्तता के कारण आपके सेवा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। पुनः अब आपके सेवा में लगातार उपलब्ध रहने की कोशिश होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो दूसरा चरण का परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बहुत सारे संवर्गों का और बहुत सारे विषयों का जो है रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे विषयों का या संवर्ग का रिजल्ट आना बाकी है, जो संभवतः आज से कल तक लगभग सभी का रिजल्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो जिनका भी रिजल्ट आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे जिनका आने वाला है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट आए। तो जिनका रिजल्ट आ चुका है किसी भी संवर्ग में या आगे जिनका भी किसी भी संवर्ग में रिजल्ट आने वाला है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खास होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या न्यूज आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी टी 2 और 1 का जो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, इन दोनों की काउंसलिंग की जो तिथि आई है उसका शेड्यूल क्या है, और किस दिन किस संवर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने वाली है, कहाँ पर काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में क्या क्या ज़रूरी तैयारियों के साथ आपको जाना होगा। आपकी कोई भी गलती जो है काउंसलिंग में आपको मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए काउंसलिंग से संबंधित सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझेंगे, ताकि काउंसलिंग के वक्त आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को दूसरे दूसरे जिला का आवंटन हुआ है, तो दूसरे जिला में जा कर के आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वीडियो को आप लोग देखकर ज़रूर जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो ट्री 1 था उसका जो है ज्वाइनिंग इत्यादि हो चुका था, लेकिन उसका कुछ सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उसका भी काउंसलिंग बाकी है। और ट्री 2 जो 27/2023 विज्ञापन के तहत परीक्षा ली गई थी, उसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ गया है, और उसके काउंसलिंग से भी संबंधित सारे जो है शेड्यूल आ चुके हैं। तो शेड्यूल जो है काउंसलिंग का वह है कि 25 तारीख यानी आज जो है ट्री 1 का जो सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उन सभी संवर्ग का, चाहे 1 to 5 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12 हो, सभी विषयों और सभी संवर्गों का काउंसलिंग 25 तारीख को रखा गया है। और जो 26 दिसंबर को रखा गया है वह मध्य विद्यालय 6 to 8 के सभी विषयों का, और 27 दिसंबर को माध्यमिक 9 से 10 के सभी विषयों का, और 28 दिसंबर को उच्च माध्यमिक 11 से 12 के सभी विषयों का, और 30 तारीख को जो ट्री 2 में प्राथमिक का 1 to 5 का एग्जाम हुआ था उसमें जो लोग सफल होंगे उनके सभी विषयों का। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपने सुविधा अनुसार अलग अलग संवर्ग का, अलग अलग विषयों का डेट अलग अलग रखे हैं। उसको भी आप लोग देख लेंगे। यदि आपको जो जिला आवंटित हुआ है, या आपका जब रिजल्ट होगा तो जो जिला आपको आवंटित होगा, यदि वहाँ की सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाई हो, तो इस जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो उस जिला से संबंधित डेट और स्थान आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, इसमें जो डेट है लगभग यही है सभी जिलों में, लेकिन विषय वाइज थोड़ा अंतर किया गया है। जैसे 26 को कुछ जो है 6 to 8 के विषयों को रखा गया है, तो कुछ विषयों को 27 दिसंबर को रखा गया है, कुछ जो है 28 से जो है 9 से 10 का शुरू कर रहे हैं, तो कुछ 29 से 11 से 12 का शुरू कर रहे हैं। यानी जिलों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि आवंटित जिला जो आपको है वहाँ का जिला शिक्षा कार्यालय जो है अपने सुविधा अनुसार जगह और तिथि में परिवर्तन थोड़ा बहुत कर सकता है। तो विषय वाइज जो है अलग अलग किया गया है बहुत सारे जिलों में। और स्थान की बात कर लें तो बहुत सारे जिलों में जो डीआरसीसी भवन है, नियोजनालय वाले, वो डीआरसीसी भवन में कुछ जिलों में है, कुछ जिलों में जो डाइट है स्थानीय वहाँ पर किया गया है, कुछ जिलों पर
जो है वहाँ के किसी कॉलेज में सेंटर बनाया गया है, तो कुछ ज़िलों में जो शिक्षा विभाग के कुछ ऑफिस हैं उसको बनाया गया है। तो आपको ज़िला वाइज जो है देख लेना होगा कि आपको जो ज़िला आवंटित हुआ है उस ज़िले में आपकी जो काउंसलिंग है वह किस स्थान पर कराई जा रही है। यदि आपको उस ज़िले की जानकारी नहीं होगी तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको वह सूचना उपलब्ध मैं कराने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िले से संबंधित जानकारी, जो ज़िला आपको आवंटित हुआ है, वह मांग सकते हैं। और डेट में भी थोड़ा बहुत विषय वाइज अंतर किया गया है और स्थान लगभग जगह जो है आपको यही है। यदि आपको किसी कारणवश जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर है कहाँ, तो उस ज़िले के आप डीओ ऑफिस में जाएंगे तो डीओ ऑफिस से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस विषय का और किस जगह पर हो रहा है। बहुत सारे ज़िलों में 6 to 8 का अलग बना दिया गया है सेंटर, 9 to 10 का अलग बना दिया गया है, 11 12 का अलग बनाया गया है, 1 to 5 का अलग बनाया गया है। जहाँ पर जगह उपलब्ध है वहाँ पर एक ही जगह पर सभी संवर्गों का अलग अलग डेट पर किया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लें कि काउंसलिंग कराने हम जाएंगे उसके पूर्व हमको क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपको जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने जो यह परीक्षा ली है उसका जो एडमिट कार्ड है यानी जो मूल आपने निकाला था उसको लेकर के जाना है। और साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो स्टेट जो आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी एडमिट कार्ड की लेके जानी है। मूल से मिलान करके फ़ोटोकॉपी ले लिया जाता है, मूल आपका वापस कर दिया जाएगा। आधार जो है आपका आधार कार्ड लगेगा और उसकी भी एक फ़ोटो स्टेट कॉपी लगेगी जो सेल्फ अटेस्टेड होगा। उसके अलावा सभी शैक्षणिक और ट्रेनिंग से संबंधित जो भी आपके होंगे सर्टिफिकेट, उनका जो है बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी फॉर्म भरने के दौरान आपने अपने शैक्षणिक और ट्रेनिंग से संबंधित या सीटेट बीटेट एस्टेट जो आपकी अर्हता थी उससे संबंधित जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म भरने के समय में, उस सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है डैशबोर्ड पे अपलोड कर दिए गए हैं बीपीएससी के वाटर मार्क के साथ, और उसी को मांगा जाएगा। बिना वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जहां पर लॉगिन का ऑप्शन आता है वहां पर अपने यूज़र आईडी और जो आपका पासवर्ड मिला था उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके डैशबोर्ड पर सीरियल वाइज शो कर रहा है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया था, तो जिस संवर्ग के लिए जो जो अर्हता तय की गई थी उससे संबंधित आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसको वाटर मार्क लगा करके बीपीएससी का जो लोगो होता है वह, और पिछले बार से अंतर यही है कि TRE2 लिख करके वाटर मार्क वाला लगा दिया गया है लोगो के साथ, उसी को आपको प्रिंट निकालना है और वह उसी की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति वहाँ पर जमा की जाएगी। तो आपको अपने अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालना है और उसी को स्व अभिप्रमाणित करके ले जाना है। उसके बाद सीटेट बीटेट एस्टेट यानी जो आपने लगाया है, जिस स्तर के लिए आपने फॉर्म भरा था उसका शिक्षक पात्रता संबंधी जो प्रमाण पत्र होगा उसको आपको लेकर के जाना है। या जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास की थी जिनके लिए सीटेट बीटेट अनिवार्य नहीं था, वे अपने दक्षता प्रमाण पत्र का मूल जो होता है ओरिजिनल वह, और उसी को आपने अपलोड किया होगा बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर, उसको भी वाटर मार्क वाले कॉपी को डाउनलोड करके उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के जाएंगे। उसके अलावा आपको ले जाना है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आपने आवेदन भरने में यूज किया था उस, या तो वही हो तो अच्छी बात है या उसी से मिलता जुलता आपके चेहरे की पहचान होनी चाहिए, वैसा 3 फोटोग्राफ लेकर के जाना है। यदि आपने किसी कैटेगरी पर फॉर्म भरा है यानी आरक्षण का दावा किया है तो निश्चित रूप से उसका ओरिजिनल कॉपी, और उसको आपने बिहार लोक सेवा आयोग पर निश्चित रूप से अपलोड किया होगा, उसका भी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगेगा। प्रिंट आउट निकाल कर उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। यदि जन्म तिथि में आप छूट लेते हैं और उसके लिए आपने दावा किया है
तो उससे संबंधित भी प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना है। यानी जितना भी आपने उस पर अपलोड किया है उसको डाउनलोड करके उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति वहाँ जमा करना है। काउंसेलिंग हेतु उपस्थित जो अभ्यर्थी होंगे उनको ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए लगभग 2 सप्ताह के लिए आपको भेजा जाता है। किसी स्कूल से टैग किया जाता है या बीआरसी स्तर पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, बाइट इत्यादि में भी दी जाती है, उसके लिए आपको काउंसलिंग के समय ही प्रिपेयर होकर जाना है। क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार भी वहीं से आपको भेजने की तैयारी है। जो नियोजित शिक्षक इसमें इस एग्ज़ाम में जो है सफलता हासिल किए हैं, पिछली बार की तरह उनको भी उनके स्कूल में ही हो सकता है कि आपको ओरिएंटेशन के लिए भेजा जाएगा, आपको अलग जगह पर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कि जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो अपना आधार कार्ड ले जाएंगे और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। यानी जिस मोबाइल नंबर को आपने आधार के साथ लिंक किया है उसको लेकर के जाना होगा। क्योंकि बायोमेट्रिक पहचान के लिए वहाँ आधार लिंक मोबाइल पर OTP आता है और उस OTP को आपको वहाँ बताना होता है, तब जा कर के आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो पाता है। तो जो भी नंबर आपने आधार कार्ड से लिंक किया हो वह मोबाइल नंबर आपको लेके जाना जरूरी होगा। पंचायती राज के तहत या नगर निकायों के तहत जो भी नियोजित शिक्षक बहाल हैं और उन्होंने इस परीक्षा में यदि जो है अपनी सफलता हासिल की है तो वह NOC का जो होता है आपने लिया होगा या नहीं लिया होगा तो उसको बनवा करके और विरमण का प्रमाण पत्र अभी आपको एक पक्ष के अंदर यानी आगे आपको दे देना होगा अपने DO कार्यालय में जहाँ पर आपका जिस जिला में हुआ है। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक और पासबुक की प्रति भी लेते जाना है। तो कैंसिल चेक या फिर आपको अपना खाते का पासबुक मांगा जा रहा है तो आप दोनों लेते जाएंगे। क्योंकि किसी एक से एक्सेप्ट होगा तो वहाँ जाकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए आप एक चेक भी ले लेंगे और अपना पासबुक भी लेते जाएंगे। क्योंकि काउंसलिंग के साथ ही आपका प्रान नंबर वहाँ खोलने की तैयारी है ताकि आपके सैलरी में विलम्ब नहीं होगी। और साथ ही साथ अपना पैन नंबर भी लेते जाएंगे। पहले से किसी भी विभाग में यदि कार्यरत कोई है जिनका प्रान नंबर अवेलेबल है तो वह उसको लेते जाएंगे, उनको अलग से प्रान नंबर खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको मुख्य तौर पर यही करना है कि 2 सप्ताह के ओरिएंटेशन के लिए तैयार होकर के जाना है काउंसलिंग में। और जितने भी कागजात आपने अपलोड किए थे फॉर्म भरने के समय में BPSC के वेबसाइट पर, वे सारे आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दिए गए हैं BPSC के लोगो वाटरमार्क के साथ। और लोगो का वाटरमार्क जो लगा हुआ है उसी कॉपी को प्रिंट आउट करके और उसी का सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको उसके अलावा जो अपलोड किए थे उसके अलावा जो लेकर के जाना है वो आपको 3 फोटो लेकर के जाना है। उसके बाद आधार लेके जाना है और जो एडमिट कार्ड था वह लेकर के जाना है। और बाकी सभी डॉक्यूमेंट तो आपने उस पर अपलोड किया ही होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि वहाँ पर मांग रहा था कि मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट मांग रहा था जन्म तिथि के वेरीफाई के लिए, उसको आपने किया, उसके बाद सीधा उसमें ग्रेजुएशन का मांग रहा था और B.Ed है, अगर +2 के लिए है तो PG इत्यादि मांग रहा था, इंटर का आपने नहीं अपलोड किया होगा तो आप इंटर का भी अपना रख लेंगे। यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, B.Ed या DLED जिस अर्हता पर भी आपने फॉर्म भरा है, अगर +2 के लिए है तो PG और CTET, BTET, STET जो है उसको आपको ले करके जाना है। क्योंकि जो अपलोड नहीं भी है, हो सकता है BPSC भी ने कहा है कि यदि शिक्षा विभाग को लगेगा कि कोई और जो है आपसे कागजात मांग लेनी चाहिए तो वह मांग सकता है, उसको अधिकार दिया गया है कि वाटर मार्क के अलावा भी कोई उसको अगर आवश्यकता महसूस होगी तो वेरिफिकेशन के लिए और भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है। इसलिए किसी 1-2 डॉक्यूमेंट के चलते आपको काउंसलिंग स्थल पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आप अपना मैट्रिक से लेकर इंटर, ग्रेजुएशन, DLED,
बीएड या पीजी और सीटेट, बीटेट, स्टेट 1, स्टेट 2 जिसमें भी आप पास हैं और जिस अर्हता पर आपने फॉर्म भरा है उन सारे डॉक्यूमेंट को आप निश्चित रूप से ले लेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वह आपको बिना वाटर मार्क वाला नहीं लगेगा, इसलिए जो आपने अपलोड किया है उसको तो निश्चित रूप से वाटर मार्क वाला डाउनलोड करके ही ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो आपका एजुकेशनल जो होगा उसको भी साथ में लेते जाएंगे और पैन कार्ड भी ले जाना है, क्योंकि प्रान नंबर खोलने में पैन कार्ड लगेगा, खाता लगेगा, आपका बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट वहाँ खोलने की भी सुविधा मुहैया कराने के लिए कही गई है। लेकिन अगर आपके पास पहले से स्टेट बैंक का अकाउंट है तो उसका चेक बुक ले लेंगे और साथ ही साथ आप आधार कार्ड ले लेंगे, 3 फोटो ले लेंगे और 2 सप्ताह के ओरिएंटेशन के जो है पूर्ण तैयारी के साथ आपको जाना होगा। आपको शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको जो भी जिला आवंटित हुआ है उस जिले से संबंधित यदि आपको सूचना उपलब्ध नहीं है कि हमारा काउंसलिंग किस स्थल पर होना है और किस संवर्ग का, किस विषय का, किस डेट को वहां पर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आवंटित जिले के साथ पूछ सकते हैं कि मेरा यह जिला है, किस जो है तिथि को मेरा फलना विषय है और यह संवर्ग है, कब होगा, कहाँ होगा, यथासंभव जानकारी उपलब्ध करा के आपको देने की पूर्ण कोशिश होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हर लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल हमारे डीएस मिश्रा ऑफिशियल जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे भी जुड़ जाएंगे। वहां पर हर जो है अपडेट का पीडीएफ इत्यादि आपको उपलब्ध होते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद।